नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित हॉट सीट कुंडा। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कांड होते रहते हैं जिसकी वजह से ये अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। इस वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पिछली 25 तारीख को एक घटना होती है, विशाल पांडे नाम के एक 20 वर्षीय छात्र की हत्या होती है और उसके बाद कुंडा में भारी बवाल मच जाता है। सियासी बवाल भी मचता है और उसके बाद जो सड़क पर बवाल मचता है वो भी किसी से छुपा नहीं हुए। यानी समझिए इस वक्त आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था विशाल पांडे के लिए। पीड़ित परिवार मौजूद है और काफी तादाद में यहाँ कुंडा की जनता और दूर दूर से आए हुए जो स्थानीय लोग हैं वो भी हैं। उसके अलावा तमाम सारे नेता भी पहुंचे हैं। हम बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी तक जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई इस मामले में की है और इनकी मांगे क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। पीछे एक मंच आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिस पर साफ साफ लिखा है स्वर्गीय विशाल पांडे की ये श्रद्धांजलि सभा है। और लगभग घटना को हुए मान के चलिए 10 दिन होने वाले हैं और 10 दिन बाद ये अभी चक्का जाम की स्थिति भी बन गई थी और तमाम सारे यहाँ पर लगातार बवाल मचे हुए हैं। इसी बीच लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहां से आए हैं? मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी गोरखपुर से आया हूं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये बताइए कि आज आप श्रद्धांजलि सभा में आए हैं विशाल पांडे के। पुलिस ने कार्रवाई की है, 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पीड़ितों की मांग थी बुलडोजर चलने की, तो प्रशासन की तरफ से उसकी भी जो जांच है वो करवाई जा रही है। तो आज श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने आयोजित की थी, काफी भीड़ भी थी, आप सड़क पर भी गए थे सड़क जाम करने, आपकी मांगे भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो कुछ भी पुलिस कर रही है उसका विषय है। हम जो असंतुष्ट स्थिति में जो करने गए हैं, मेरी संतुष्टि उसी में है जिसमें पीड़ित परिवार संतुष्ट हो, वही मेरी मांग है और उसी में मेरी संतुष्टि है या आम जनमानस की संतुष्टि उसी में है। मैं अधिकारियों को ज्ञापन दिया हूं, पीड़ित परिवार की जो बातें रही लेकर के मैं रोड जाम करने गया, अधिकारी गण आए, उसमें सारी चीजों की जानकारी हुई। आश्चर्य इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश का छोटा से लेकर बड़ा अपराधी भयभीत है कि कहीं मेरा इनकाउंटर न हो जाए, मेरी टांग में गोली न लग जाए। ऐसी स्थिति में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी दिन दहाड़े कुंडा में चैलेंज करता है और एक 20 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या करता है। उसके पीछे का कारण यह पाया गया कि एक दिन पूर्व इस परिजनों को बुरी तरह से मारा गया। 80 वर्ष की बुढ़िया, इनकी मां को, संतोष पांडे को मारा गया। काश अगर पुलिस संज्ञान में ले लिया होता ये मामला तो विवेक की हत्या नहीं हुई होती। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उस कोतवाल को जिसने FIR नहीं लिखा, और उसका उस पर भी मुकदमा 120B का मुकदमा उस पर भी कायम होना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। इन अपराधियों को संरक्षण दाता जो टॉप माफिया है इस जिले का, चर्चित है, उसका भी नाम आ रहा है, उस पर भी मुकदमा करके रास्ता लगा करके जेल में डाल देना चाहिए। तभी जाकर के यहाँ के आम जनमानस में भय समाप्त होगा और निश्चिंतता आएगी, नहीं तो तमाम विकास पांडे कालकोलित होते रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बात करूंगा जो खुद पीड़ित परिवार है उनसे भी बात करूंगा। ये बताइए कि अभी तक 10 दिन हो गए घटना को हुए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है और आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, प्रशासन या शासन 25 तारीख को मेरे भतीजे की हत्या होती है। 26 तारीख को प्रशासन के ही अनुरोध पर और अपने गार्जियंस के निर्देश पर हम पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार होते हैं। पोस्टमार्टम करा के लाने से पहले उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारियां हो जाएंगी और समुचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम करा के आने तक किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। समाज के तमाम भावनाओं को देखते हुए, अब हम अकेले तो है नहीं, समाज ही हमारा सहारा है, हमारा घर गांव समाज ही सर्वोपरि है और वो उसी की ताकत से हम जिंदा हैं। हम पूरा परिवार नहीं, तभी तक शायद हम भी समाप्त हो जाते। उनके कहने के अनुसार, सबके राय के अनुसार 1 दिन तक रोका गया डेड बॉडी को। उस पे आश्वासन दिया गया पुलिस प्रशासन का कि तीन लोग। अभी आपने जो श्रद्धांजलि सभा आज रखी है, आज 10 दिन हो गया है हत्या को हुए, अब आपकी मांगे क्या है? क्या मांगे प्रशासन ने आपकी पूरी नहीं की? अब हमारी मांगे, अभी 4 मुलजिम ही फरार हैं, सदमे में है मेरा पूरा परिवार। कहीं कोई भी वारदात कर सकते हैं, चूंकि पेशेवर हत्यारे हैं, उनका परिवार हत्यारा है। ना तो 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए अभी तक, ना उसकी अवैध रूप से मैंने कभी वैध उसके पैतृक मकान पे बुलडोजर चलाने के बाद ना उस दिन करी, ना आज कर रहा हूं। जो अवैध रूप से जबरन कब्जा की गई हुई विद्यालय की जमीन और PWD की जमीन पर उसने मार्केट बनाई है, नाले की जमीन पर उन्होंने घर बनाया है, ऐसे 3-4 संपत्तियां और है जहां अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। उसकी मैंने मांग करी थी कि उसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी अपराधी इस तरीके का दुस्साहसिक कार्य न कर सके। लेकिन उस पर भी अभी किसी भी तरीके से अमल नहीं हुआ है। आज श्रद्धांजलि सभा जब हुई, जब आदरणीय हमारे मुखिया श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी आए, आदरणीय सेनानी भैया आए, आदरणीय छबनाथ जी आए,
कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा सभी दलों के लोगों ने मेरी अपील को सुनकर, मेरी मार्मिक अपील को सुनकर मेरे दुख में संवेदना प्रकट करने आए। तो हमने उनसे सारी बातें रखी कि ये स्थितियां हैं हमारे साथ, अभी तक ये कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, न समुचित सुरक्षा व्यवस्था मेरे परिवार में। शुरू में जब ये हुआ था कांड, तो आपने यहाँ के स्थानीय विधायक पर भी आरोप लगाए थे, यहाँ के जो नेता हैं उन पर भी आरोप लगाए थे, आपने उनको साथ देने की बात कही थी। उनकी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसकी जानकारी आपको भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और समुचित सुरक्षा व्यवस्था और इस मामले की सीबीआई जांच पीड़ित परिवार की तरफ से और जो हत्यारोपी हैं उनकी तरफ से भी की जा रही है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, और वो भी कह रहे हैं कि आपको 50 लाख की मदद होनी चाहिए और इस तरह से। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मुझे योगी सरकार पर भरोसा है, मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, ये भरोसा भी टूटा नहीं है मेरा। तो सीबीआई जांच की मांग का तो औचित्य ही नहीं उठता, हम करें ये शोभायमान नहीं है। मुझे अगर भरोसा न हो सरकार पर तब तो हम ना मांग करें। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने ये बढ़ावा दिया है, ये साफ साफ जाहिर है कि आज 12वां दिन है। आज मेरे भतीजे का श्राद्ध हुआ होता, यदि वो विवाह के उपरांत मरा होता तो आज श्राद्ध हुआ होता उसका। ये 12वां दिन है और इन 12 दिनों में उस दल के किसी भी व्यक्ति ने मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति से न संपर्क करना सोचा, ना तो हमारी संवेदनाओं में शामिल होने का प्रयास किया, हमारे दुख में शामिल होने का प्रयास किया। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल जलूल बातें, और वो भी 50 लाख की मांग अभी 2 दिन पूर्व की जा रही है। उसके पहले ना तो हमारी सुरक्षा की उनको चिंता है, ना हमारे परिवार के दुख की उनको चिंता है। आखिर विधायक तो हमारे भी हैं। वो 2 वर्ष पूर्व भी मेरे बेटे की ऐसे ही साजिश के तहत अब तो लगता है कि हत्या ही कर दी गई, जिसको हम लोगों ने एक्सीडेंट मान लिया था, उन्हीं उमेश पांडे के बड़े बेटे की। उसको भी 20-21 वर्ष की ही अवस्था में जो है एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें 3 लड़के होते हैं, 2 एक्सपायर कर जाते हैं और एक लड़का सही सलामत जीवित होता है। लेकिन हमने अनहोनी मान करके, ईश्वर की देन मान करके, और हमारे परिवार ने उसको ले जाकर के दाह संस्कार कर दिया। यहाँ तक हमारा मस्तिष्क ही नहीं गया कि हमारे बेटे के साथ भी ये भी घटना घट सकती है। क्या लगता है आपको, जो अभी आप मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, उसके अलावा जो है आप तमाम सारे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, तो अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अगर ये संरक्षण नहीं दे रहे हैं, विधायक सबका होता है, सांसद सबका होता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन कहा वही जाता है। मैं प्रधान हुआ हूं तो पूरी ग्राम सभा को हूं, किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है, वो मेरे दरवाजे पे आते, मेरे दुख में शरीक होते और यहीं से ऐलान करते कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तत्काल करी जाए, इनके साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, हत्यारोपियों के जो अवैध कब्जे हैं उनको बेदखल किया जाए उन कब्जों से। मुझे लगता कि मेरे विधायक मेरे साथ न्याय कर रहे हैं, और यदि ऐसा वो नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से उनकी सहायता आज मैं पुनः आपके सामने कहता हूँ। देखिए, हमारे साथ जो है यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश सेनानी जी भी हैं। ये बताइए सर, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है और पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है प्रशासन की कार्रवाई से, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पीड़ित परिवार ने तो कहा इसी बात को, भी आपने शुरुआत किया कि जो यहाँ के विधायक हैं उनकी पार्टी ने सीबीआई की मांग किया, लेकिन अभी पीड़ित परिवार ने ही कहा कि नहीं, मैं पुलिस पर और हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा है। एक चीज निश्चित है कि कार्रवाई हुई, अभी पूरी नहीं हुई, हम हुई उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन निश्चित है हम आश्वस्त हैं कि जो आज भी ज्ञापन दिया गया है उसमें 10 तारीख तक टाइम अधिकार उन्होंने लिया है। निश्चित है कि तहसीलदार यहाँ पर छुट्टी पे उन्होंने बताया, निश्चित है अभी हमारे पंडित जी ने भी बात को कहा कि 18 तक हम लोग समय दे रहे हैं, तो निश्चित हम समय दे रहे हैं और निश्चित कार्रवाई होगी। और जो भी यहाँ पर निश्चित है, और सबसे बड़ी चीज है जो भी आपने बताया कि उन्हीं का नाम है, वहाँ के विधायक का ही नाम क्यों आता है, और जो लोग उसमें ऑलरेडी संरक्षित हैं, जो लोग वो ऑलरेडी गैंगस्टर के मुलजिम रहे हैं इसके पहले, और उनके साथ रहे हैं मुलजिम वो, तो ये तो स्पष्ट है, सीधे सीधे तो इस पर जांच होनी चाहिए। उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके अलावा जो है समुचित सुरक्षा व्यवस्था दी जाए और इस मामले की किसी हाई एजेंसी से जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और कुछ लोग इसमें अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, ये भी उनका आरोप है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 3 आदमियों की पार्टी है उनकी, वो यहाँ के विधायक हैं। विधायक चाहे वो अगर मोदी जी भी अगर जहाँ से एमपी हैं, बनारस आते हैं, वो यहीं पर बेती में रहते हैं। अभी पीड़ित परिवार ने खुद कहा, उन्होंने कोई बयान दिया नहीं। उनकी पार्टी में 2-3 लोग ऐसे लोग हैं जिनको अब शायद जो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो इस बात को कहते हैं ना, इस बात को उन्हें कहना चाहिए ना। यही बात तो पीड़ित परिवार ने कहा, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, मैं तो जो पीड़ित परिवार है वही कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है, जो लोग राजनीतिक व्यक्ति खुद हैं, प्रधान है ये,
और ऑलरेडी इसमें किसी भी तरीके से अगर हम लोगों को राजनीतिक रोटी सेकना होता तो सीधे सीधे जब मुकदमा लिखा जा रहा है तो उनका भी नाम लिखा दिया जाता। अगर हमारे ऊपर मामला होता तो, अगर राजनीतिक मामला होता तो उनका नाम जल्द वही मुलजिम होते। तो ऐसा तो कहीं नहीं किया गया। उसमें जांच है, जांच का विषय है। अगर जांच में होगा तो नहीं होगा, नहीं तो पीड़ित परिवार तो यही कह रहा है ना। नहीं तो हत्यारोपी परिवार की भी मांग है कि उनके यहाँ भी पेशेंट हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो मामले की जांच हो, उसके बाद इस तरह से कार्रवाई हो। जो बुलडोजर की कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि इसकी समुचित जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जांच हो, हम कहा कह रहे हैं वो जांच, बिल्कुल वो भी हम भी कह रहे हैं जांच के बाद कार्रवाई हो, और जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। हम कहाँ कह रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई ना हो, हम तो यही बात कह रहे हैं। और आज तो श्रद्धांजलि सभा थी, अगर जांच की अगर कोई बात होती शुरू से ही, उस दिन अधिकारियों ने भी यही बात कहा, हम लोगों ने भी यही कहा। हम सरकार की तरफ से भी इस बात को कहना चाहते हैं, निश्चित सरकार दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। हम तो यही कह रहे हैं, आपने जो बात कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी क्या जरूरत है, और सीबीआई की इंक्वायरी करानी है तो हमारे ख्याल से कुंडा में इस 15 साल में जितनी घटनाएं हुई हैं, जिसमें यहाँ के विधायक का नाम है, सबकी सीबीआई जांच मांग ले, सबकी जांच मांग ले, हम तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, मैं आपको लगातार लाइव दिखा रहा हूं भारत टीवी पे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से आज जो है 5 तारीख को ये श्रद्धांजलि सभा विशाल पांडे की रखी गई है, और उसमें काफी तादाद में तमाम दलों के राजनीतिक नेता, उसके अलावा स्थानीय जो पब्लिक है वो काफी तादाद में इकट्ठा हुई है। जिला प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट था। सड़क पर अभी चक्का जाम की स्थिति बन गई थी। ये जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंचे हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर ये मांगे, मान लीजिए आप जो कर रहे हैं, प्रशासन अगर इन मांगों को आपके समय के अनुसार नहीं पूरी करता है 10 तारीख तक, उसके बाद आपकी क्या रणनीति है? मैं पहले तो मुझे भरोसा है कि प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में जब ये बात जाएगी तो पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी ये 10 प्रशासन ने 10 तारीख का समय लिया है, मैं 18 तक का समय दे रहा हूं, 17 तक का। 17 तक अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो 18 को निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 लोग अभी आप लोगों के हिसाब से फरार हैं। 4 लोगों पर और गंभीर आरोप हैं हत्या के। ये बताइए क्या कहना चाहते हैं उन 4 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर, और आज श्रद्धांजलि सभा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज श्रद्धांजलि सभा में विशाल पांडे के परिजन भाई संतोष पांडे और उमेश पांडे को अस्थायी रूप से 1-1 गनर दिया जाए, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, और 18 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय दिया है, हम लोग उसका पूरी तरह से अनुपालन करेंगे। और अनुपालन का हम लोग, चूंकि ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, हम लोग माननीय सेनानी जी के सदस्य हैं, और संसदीय पार्टी के सदस्य हैं, और संस्कारित व्यक्ति के सदस्य हैं, इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो सेनानी जी का आदेश हुआ है, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। लेकिन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर जरूर चले। अपराधियों के मकान पे न्यायात्मक माने जांच करके, कार्यवाही करके उनकी अनुचित संपत्ति पे बुलडोजर चलाया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। सीबीआई की बात जो लोग करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं एक शब्द में कि राजनीति करने का मौका ये नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा करते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं न्याय देगी तो फिर हम अपनी रणनीति तय करेंगे, पीड़ित परिवार अपनी रणनीति तय करेगा, और उसके अनुसार हम लोग कार्यवाही की मांग करेंगे। आपके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, और आपने कहा है कि यहाँ के एक स्थानीय विधायक का नाम लिया है आपने, अपने कहा है कि उनके दबाव में डीएम और एसपी काम कर रहे हैं, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें हमें तो 100% सच्चाई लगती है, समाज को 100% सच्चाई लगती है। अगर उनमें ऐसी बात नहीं है तो आके मीडिया के सामने अपनी बात को रखें, विधायक जी मीडिया के सामने रखें, और जो लोग रख रहे हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं, उनकी बातों से, वो स्वयं रखें अपने पक्ष को। एक आखिरी सवाल संतोष पांडे जी आपसे, क्या लगता है कि 25 तारीख को रात में ये घटना होती है, आपका बेटा घर के पास ही 3 किलोमीटर दूरी पर आपका आरोप है कि पीट कर मारा जाता है। इस घटना के बाद से आज लगभग 10 दिन हो गए हैं। आज 5 तारीख है, 5 फरवरी है, 25 जनवरी को घटना होती है। क्या लगता है कि इन 10 दिनों में ऐसा तो नहीं लगता कि आपके साथ कोई राजनीति हो रही है, या फिर आप किसी राजनीतिक दल के विरोध में आ गए हैं? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसे आरोप आप पर सोशल मीडिया पे और तमाम सारी जगहों पे लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। देखिए, ये समय नहीं है कि सोशल मीडिया पर लग रहे आरोपों को मैं जवाब दूं। वो समाज जानता है, कुंडा जानता है, पूरा यहाँ नहीं प्रदेश भी जानता है कोने कोने पे कि संतोष पांडे किस तरीके का व्यक्ति है। रही बात जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि हत्यारोपी परिवार कह रहा है कि पेशेंट है बिटिया। जो बिटिया पेशेंट है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ कि उनके
उस भाई की बेटी है जिस भाई को पीट पीट करके इन लोगों ने लंगड़ा कर दिया है, जो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए मांग करके अपने परिवार का गुजारा करता है। उस बेटी को कैंसर हुआ था। जब बेटी को कैंसर हुआ था तो स्थानीय विधायक ने मदद करी थी, ये जानकारी मुझे भी हुई थी और हमने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करी थी कि ये बहुत अच्छा कदम रहा है स्थानीय विधायक जी का कि कम से कम उसकी मदद किए। और उस परिवार ने, जो परिवार उस बिटिया को ढाल बना रहा है, उस परिवार ने कभी एक टाइम की रोटी बना करके उस बिटिया को या उसके पाप को नहीं खिलाया है, जिसका सहारा लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी है और खुद की बेटी बता रहे हैं। जब अपनी पे बनाई है तो खुद की बेटी बता रहे हैं। रही बात हत्या की, तो हत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ चीख चीख कर कह रही है। आप पत्रकार हैं, आप जानकारी करिए। हम नक से लेकर सिक तक एक कोई चोट अगर उसको दिख जाए, उसके सीने पे मारा गया है, उसकी पसलियों में मारा गया, ठीक उसी तरीके से मारा गया जैसे एक दिन पूर्व मेरे बेटे को गिरा गिरा करके मारा गया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। सेम उसी तरीके से मारा गया है। अब ये अलग बात है कि उनको कुछ भी लग रहा है, वो कैसे भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे मेरे समाज पे भरोसा है, मेरे घर परिवार पे भरोसा है, मुझे आम जनमानस पे भरोसा है, सर्व समाज पे भरोसा है। मुझे किसी चीज की सफाई नहीं देनी है। निश्चित रूप से मेरे बेटे की हत्या की गई है और निर्मम हत्या की गई है। ये बात मैं बार बार कहूंगा। ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में कहा हूं, ना आज भी मेरा कोई भी परिवार किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में नहीं है। अगर राजनीतिक दबाव के व्यक्ति की बात मानी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कार्यकारिणी के मेरे बड़े भाई उमेश पांडे जी,